विवाद को लेकर विवाद दो गुटों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे के साथ मारपीट करने पर सभी लोग उतारू हो गए। आपको बता दें, नाली बनवाने का विवाद अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो गुट आमने सामने आ गए और इस बवाल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट, बवाल, फायरिंग भी यहाँ पर हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नाली बनवाने का काम, जिसके बाद आप देखिए एक तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आप देखेंगे फायरिंग भी की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मामूली सी बात नाली बनवाने का काम और विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको दिखाते हैं इस हंगामे पर आखिरकार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि आखिरकार हुआ क्या था। एक के हाथ में डंडा, दूसरे के हाथ में तमंचा और दे दनादन पथराव। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई है। देखिए कैसे उपद्रवी एक गली से दूसरी ओर खड़े लोगों को धमकाते और पत्थरों की बारिश करते नजर आ रहे हैं। डंडा दिखाकर डराने की कोशिश भी करते हैं। इतने से भी मन नहीं भरता तो गली में पहले से पड़े पत्थरों को एक एक कर उठाकर 2 से 3 युवक पथराव करने में जुट जाते हैं। बताया जा रहा है कि विजयनगर थाना इलाके की मिर्जापुर में नाली निर्माण को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ था, लेकिन देखते ही देखते एक गुट ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। पास में खड़े किसी व्यक्ति ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें उपद्रवी साफ साफ तमंचे से फायर करते और पथराव करते कैद हो गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको उत्तर प्रदेश के बरेली की भी दिखा देते हैं, जहां 20 सड़क पर मारपीट की तस्वीरें सामने आई। यहां रमजान के दौरान एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामला बहेड़ी कस्बे के मुड़िया गली से सामने आया है। इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग बिरयानी के ठेले के सामने खड़े हैं और इसके बाद देखिए बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे से मारपीट करते हुए ये लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इफ्तार का समय था और बिरयानी लेने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन बिरयानी को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि माहौल वहां पर खराब हो गया। बवाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बरेली से बिरयानी के लिए ये बवाल हुआ है और इसके बाद देखिए वहां पर हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, शांति बनाए रखने की अपील भी की जाती है, लेकिन जबरदस्त यहां पर लोग एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिरयानी को लेकर ये विवाद हुआ है बरेली में। इफ्तार का समय था, इफ्तार के लिए लोग बिरयानी लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। कहासुनी हुई और कहासुनी के बीच जबरदस्त विवाद यहां पर हुआ और लोग एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते हुए भी नजर आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिरयानी के लिए चले लात घूसे। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बरेली में बिरयानी पर ये बवाल हुआ और इसके बाद 20 सड़क पर दे दनादन एक दूसरे पर लोग बरसते हुए नजर आए। तो ये बरेली की तस्वीर सामने आई है, कल शाम की तस्वीर है। इफ्तार का समय था, बिरयानी के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। कहासुनी होती है, लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और माहौल वहां पर खराब हो जाता है। और अब आपको दिखाते हैं पीले पंजे की खबर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां अली मियां कॉलोनी के पास ये बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल यहां खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। रातों रात जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया गया, जिसकी शिकायत जब अधिकारियों से की गई तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में जमीन की पैमाइश करवाकर कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आखिरकार सरकारी बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को समतल कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जेदार भाग खड़े हुए हैं। तस्वीर रायबरेली उत्तर प्रदेश की है, जहाँ सरकारी जमीन पर ही ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है, क्योंकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और वहां पर निर्माण भी कर लिया गया था। जैसे
जैसे इस बारे में खबर लगती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है और प्रशासन ने इस अवैध ढांचे को तुरंत गिरा दिया है। बुलडोजर वाली कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। जो अवैध निर्माण हैं उन पर ये कार्रवाई की जाती है और उस पर एक बार फिर से रायबरेली में कार्रवाई की है। आली मियां कॉलोनी के पास ये अवैध निर्माण किया गया था, जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। पीले पंजे वाली कार्रवाई करके सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। 50 लाख कीमत की ये सरकारी जमीन थी, जिसे अब कब्जा मुक्त किया गया है। आली मियां कॉलोनी के पास ये अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक भरी बाजार में देखिए थार लेकर पहुंचता है, लेकिन वहां पर किस तरीके से जबरदस्त तरीके से वहां पर देखिए जो हड़कंप की स्थिति है, दहशत का माहौल है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बेकाबू थार एक बाजार में घुसता हुआ नजर आता है। ट्रैफिक नियमों का यहाँ पर उल्लंघन किया जाता है। गुंडागर्दी देखिए साफ तौर पर यहाँ पर थार मालिक की देखने को मिलती है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। बेलगाम रफ्तार, थार का कहर। थार सवार की दबंगई की ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 16 से आई हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि थार सवार को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही रफ्तार पर लगाम। देखिए कैसे ये थार सवार बेकाबू लगाम के साथ संकरी रोड पर आगे बढ़ता है और एक के बाद एक कर कई वाहनों को टक्कर मारते कुचलते आगे बढ़ता जाता है और एक बाइक सवार जबरदस्त टक्कर से गिर जाता है, लेकिन राहत की सांस ले रहा है, मानो वो मौत के मुंह से वापस लौट आया है। बाइक पर चढ़ाते हुए थार सवार बेखौफ आगे बढ़ता है और 3-4 वाहनों को कुचलते गिराते हुए निकल जाता है। एक बार फिर देखिए थार सवार की दबंगई। कैसे भरे बाजार में खुलेआम थार सवार सड़क नियमों का मखौल उड़ा रहा है, साफ ही क्रूरता की भी हदें पार कर रहा है। ये पहली बार नहीं, पहले भी थार मालिकों की दबंगई सामने आ चुकी है। जब बेलगाम कमान थामे थार मालिक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नोएडा में थार वाले की गुंडई तो आपने देख ली, लेकिन खबर हरियाणा से आपको बता दें, सोनीपत से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर बेकाबू कार सवार ने उत्पात मचाया और महिला कई किलोमीटर तक घिसटती हुई चली गई। ये तस्वीर इस वक्त आपकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले टक्कर मारी, फिर उसके बाद कार की बोनट पर महिला को 1 किलोमीटर तक घसीटाई। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कार ने पहले महिला को सड़क पर टक्कर मारी और उसके बाद कार रोकने के बजाय आरोपी कार की बोनट पर गिरी महिला को काफी दूर तक घसीट गया। तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और अब ऐसे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही है। न सिर्फ हरियाणा की सोनीपत, बल्कि आप इससे पहले नोएडा से तस्वीर देख रहे थे और अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश की मथुरा से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भेष बदल करके आरोपी एक घर में घुस जाता है और महिला को जिंदा जला देता है। घटना मथुरा के फरे थाना क्षेत्र के कोई गांव की है। बताया जा रहा है आरोपी लहंगा पहन करके घर के अंदर दाखिल होता है और घटना के वक्त महिला का पति घर पर नहीं था, खेत में मौजूद था। वहीं बच्चे स्कूल गए थे। महिला को अकेला पाकर सन की प्रेमी ने उस पर